क्या आप जानते हैं कि साक्षात भगवान विष्णु के अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की मृत्यु कैसे हुई? एक ऐसे भगवान जिसने रावण जैसे अमर राक्षस का वध कर दिया, जिसने मौत को कई बार मात दी, आखिर उनकी जीवन लीला कैसे समाप्त हुई? आज की इस वीडियो में हम इतिहास के पन्नों में दबे उस सबसे बड़े रहस्य को खोलने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहानी शुरू होती है त्रेता युग के अंत से। माता सीता के धरती में समा जाने के बाद प्रभु राम अकेले हो चुके थे। एक दिन अयोध्या के उस महल में एक रहस्यमयी साधु आते हैं। वो कोई आम साधु नहीं थे, वो थे कालदेव यानी यमराज। उन्होंने श्री राम के सामने एक ऐसी शर्त रखी जिसने पूरी अयोध्या को हिलाकर रख दिया। उन्होंने कहा, मैं आपसे एकांत में कुछ गुप्त बात करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। हमारी बातचीत के बीच जो कोई तीसरा इस कमरे में कदम रखेगा, उसको आपको मृत्यु दंड देना होगा। श्री राम ने बात मान ली और पहरेदारी का जिम्मा दिया अपने सबसे प्रिय और सबसे वफादार भाई लक्ष्मण को। तभी वहां एंट्री होती है इतिहास के सबसे क्रोधी ऋषि महर्षि दुर्वासा की। ने लक्ष्मण से कहा कि मुझे इसी वक्त श्री राम से मिलना है। लक्ष्मण ने मना किया तो दुर्वासा ऋषि ने चिल्लाकर कहा, अगर तुमने मुझे तुरंत अंदर नहीं जाने दिया तो मैं पूरी अयोध्या को अभी के अभी नष्ट होने का श्राप दे दूंगा। अब लक्ष्मण धर्म संकट में थे। एक तरफ भाई को दिया वादा और कोई दूसरा अंदर आया तो उसे मौत मिलेगी, और दूसरी तरफ पूरी अयोध्या की तबाही। लक्ष्मण ने एक सेकंड भी नहीं सोचा। उन्होंने अपनी प्रजा के लिए खुद की बलि देने का फैसला किया और कमरे के अंदर चले गए। वादे के मुताबिक श्री राम को अब लक्ष्मण को मृत्यु दंड देना था। श्री राम अपने प्राणों से प्रिय भाई को मार नहीं सकते थे, वादा तोड़ नहीं सकते थे। तभी वशिष्ठ जी ने कहा कि किसी प्रिय का त्याग करना उसकी मृत्यु के बराबर है। लक्ष्मण जी समझ गए कि उनके अवतार का समय पूरा हो चुका है। वो सीधे सरयू नदी के तरफ बढ़े, पानी में समाये और अपने असली रूप यानी शेषनाग के रूप में वैकुंठ धाम लौट गए। लक्ष्मण के चले जाने के बाद प्रभु राम पूरी तरह अकेले हो गए। उन्हें समझ आ गया कि अब उनके भी इस धरती को छोड़ने का समय आ गया है, क्योंकि राम और लक्ष्मण असल में विष्णु और शेषनाग हैं, जो कभी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। इसी अनहोनी के बाद प्रभु श्री राम ने अयोध्या की सत्ता अपने बेटे लव और कुश को सौंप दी और पूरी अयोध्या नगरी के साथ वो सरयू नदी की ओर चल पड़े। जैसे ही श्री राम ने सरयू के उस पवित्र जल में कदम रखा, आकाश से दिव्य विमान उतर आए। साक्षात ब्रह्मा जी और सभी देवी देवता वहां प्रकट हुए। श्री राम ने पानी में समाधि ली और अपने वास्तविक रूप भगवान महाविष्णु में विलीन हो गए। तो दोस्तों, प्रभु राम की कोई साधारण मृत्यु नहीं हुई थी, बल्कि उन्होंने खुद अपनी लीला को समेटा था, जिसे महाप्रयाण कहा जाता है। क्या आपको इसके पहले यह रहस्य पता था? कमेंट में जय श्री राम लिखकर जरूर बताएं, और ऐसे ही अनसुनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।